हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमने पीएसजीएन के बारे में पढ़ा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आज हम पढ़ेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में, जिसको बर्गर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेंच जो है नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया था इस कंडीशन के बारे में, जिनका नाम था जीन बर्गर, इसलिए इसका नाम बर्गर डिजीज़ है। अब इसमें आईजी नेफ्रोपैथी में जो है हम जैसे हमने पीएसजीएन को बताया था, ये मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में है। वैसे ही जो ये हमारे पास आईजी नेफ्रोपैथी है, ये हमारा मोस्ट कॉमन एडल्ट में है और वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड भी ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें आईजीए नेफ्रोपैथी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आईजीए, आईजीएम, आईजीए एंड आईजीई, आईजीडी, ठीक है। आईजीए जो है वो एंटीबॉडी किसके लिए, वो म्यूकोजल सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, उसमें कोई पैथोजन आया, तो उस पैथोजन को ये जो आईजीए है, ये म्यूकोजल सरफेस पे जीआईटी की म्यूकोजा पे होगी, ठीक है। तो ये उस खाने में जो पैथोजन्स हैं उनको फेगोसाइटोसिस कर देती है, ठीक है। उनको हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज़ नहीं करने देती, समझ आई। तो जो मतलब आईजीए का मेन फंक्शन है वो म्यूकोजल सरफेसेस को प्रोटेक्ट करना है। अब सबसे ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जीआईटी में और सलाइवा और टेयर्स में होती है। अब जिस भी पर्सन में क्या होगा कि मतलब कोई इन्फेक्शन हुई, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हुई या वायरल इन्फेक्शन हुई, तो जो ये आईजीए का रिस्पॉन्स है ये एक्टिवेट हो जाता है, आईजीए हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अगर मैं नॉर्मल देखूँ, अगर किसी भी इंसान में मतलब इन्फेक्शन हुई, ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होगा, जो आईजीए है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो इन्फेक्शन है पर्सन में, इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। लेकिन आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो ये आईजीए नॉर्मल है, इनको एबनॉर्मल सेक्रीट करने लग जाती है। एबनॉर्मल आईजीए कैसी होती है, मतलब वो गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीए को प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी इस आईजीए, जो हमारे पास गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीए है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है, हमारी बॉडी इसको एज अ पैथोजन कंसीडर करके इसके अगेंस्ट क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडीज़, इनको हम anti-IgA1 बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई। अब एंटीजन भी है और एंटीबॉडीज़, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स। वही इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट होकर ब्लड स्ट्रीम में वो हमारे मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट हो जाता है। मेसेंजियम कहाँ होता है, जो ब्लड कैपिलरीज थी, ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज थी उनके बीच में जो स्पेसिस थी, वहाँ पे जाके ये क्या होगा, मेसेंजियम बोलते हैं उसको, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को आईजी नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अब देखो, मैंने एक पीएसजीएन में बताया था कि वहाँ पे सब एपिथेलियल हम्प्स होते हैं या फिर इम्यून डिपोजिशन होती है, बट यहाँ पे आईजी नेफ्रोपैथी मेसेंजियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही वो डिपोजिशन हुई किसकी, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की मेसेंजियम में, तो वहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। साइटोकाइंस भी रिलीज़ हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ हो गए, जिनके कारण क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले हमारी बॉडी अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो नॉर्मल आईजी सेक्रीट करती है, बट अगर आईजी नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट में क्या होगा कि हमारे पास एबनॉर्मल जो है वो IgA1 जो है वो स्क्रीट होने लगे, जो क्या होती है, गैलेक्टोज डेफिशिएंट होती हैं, ठीक है, गैलेक्टोज डेफिशिएंट होती हैं, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल होती है वो IgA ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल ऐसी होती है गैलेक्टोज डेफिशिएंट। अब इसको बॉडी हम एंटीजन मानेगा, ठीक है, फॉरेन एंटीजन, जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे, anti-IgA1 एंटीबॉडीज़। अब इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, साइटोकाइन भी रिलीज़ होंगे। अब वो सब क्या करेंगे कि मेसेंजियम की हाइपरसेलुलरिटी करवाएंगे, मेसेंजियम का जो मैट्रिक्स है उसको एक्सपैंड करवाएंगे, और ग्लोमेरुलस को जो है वो उसकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या क्या फीचर्स दिखते हैं, जैसे पीएसजीएन में हमें हीमेचुरिया दिखा था, इसमें भी हीमेचुरिया, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी वॉल है उसको क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो आरबीसीज लीक करने लग जाएंगे यूरिन में, तो हमें कोला कलर यूरिन दिखेगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिनफेरेंजेटिक हेमेचुरिया। मतलब देखो, जब हमें पीएसजीएन मैंने पढ़ाया था आपको, और मैंने बताया था इसमें जब हमें मतलब पीएसजीएन की इन्फेक्शन में जब सबसे पहले इंसान को सोर थ्रोट होता है ना, पेशेंट को, उसके मतलब 1 to 4 वीक्स के बाद हमें क्या डेवलप होता है, ये पीएसजीएन है ना, मतलब कोला कलर यूरिन हमें जो है वो हमें 1 to 4 वीक के बाद, क्योंकि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना। लेकिन वही हमारे पास जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, आईजी नेफ्रोपैथी है, इसमें इंसान को सोर थ्रोट हुआ, लेकिन सोर थ्रोट
जो है उसके साथ साथ ही मतलब 1 या 2 दिन में ही हमें हीमोचूरिया दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें उसके मतलब जिस टाइम पेशेंट को क्या है इन्फेक्शन है उसी के दौरान हमें हीमोचूरिया दिखेगा, तो इसलिए इसको सिनफेरेंजाइटिक हीमोचूरिया बोला है, ठीक है। अब प्रोटीनूरिया जो है, इसमें प्रोटीनूरिया क्यों दिखता है, माइल्ड प्रोटीनूरिया दिखता है, वही मतलब फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो डैमेज हुआ है। अब हाइपरटेंशन क्यों, क्योंकि देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज हुआ, साथ में कैपिलरी वाल्स की इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे जो GFR है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, जिसके कारण क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगी, हाइपरटेंशन दिखेगी। अब की डिफरेंस PSGN में और IgA नेफ्रोपैथी में, ठीक है। ये देखो मैंने बता दिया, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो था वो मतलब इन्फेक्शन के बाद 1 या 4 हफ्ते के बाद हमें जो है हीमोचूरिया दिखता है, ठीक है, मतलब सोर थ्रोट के बाद। लेकिन और इसमें C3 भी कम होता है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, सब एपिथेलियल हम्स पे, ठीक है। लेकिन IgA नेफ्रोपैथी में वही क्या होता है, जो हीमोचूरिया वो कहाँ कब डेवलप होता है, मतलब जब इन्फेक्शन हो रही है उसी के दौरान हीमोचूरिया मतलब डेवलप हो रहा है 1 या 2 दिन में, ठीक है। अब ये C3 जो है इसमें नॉर्मल होता है, और यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो मेसेंजियम में हो रही है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे हमें मेसेंजियल हाइपरसेलुलरिटी, मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेशन और इंक्रीज मेसेंजियल मैट्रिक्स दिखेगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें IgA की डिपोजिशन और C3 की डिपोजिशन दिखेगी, इसलिए ग्रैनुलर पैटर्न दिखेगा। वैसे ही PSGN में क्या दिख रहा था हमें, IgG दिख रहा था और C3 दिख रहा था, ठीक है। और वहाँ पे किसकी प्रोलिफरेशन हो रही थी, मेसेंजियम की भी, एंडोथीलियम की भी, और वहाँ पे किसका इन्फिल्ट्रेट होता था, न्यूट्रोफिल, और कौन आ रहे थे, मोनोसाइट्स आ रहे थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वहाँ पे हमें सब एपिथेलियल हम्स दिखते हैं, यहाँ हमें मेसेंजियम में डिपॉजिट्स दिखते हैं जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो ऐसे IgA लाइक्स मेसेंजियम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको बर्गर्स डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको वही मैंने आपको बताया था फ्रेंच नेफ्रोलॉजिस्ट जीन बर्गर्स ने डिस्कवर किया था। अब डिजीज़ की प्रोग्रेशन यहाँ तक ये नॉर्मल मतलब रिकवरी हो सकती है, यहाँ CKD या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये कुछ रॉबिन के की पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले ये प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वर्ल्ड वाइड, है ना, और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन PSGN है, ठीक है। इसको बर्गर डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक गैलेक्टोज डेफिशिएंट IgA यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसको बॉडी जो है वो क्या है, एबनॉर्मल है ये, तो इसको एंटीजन मारने लग जाती है, उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट होगा, मेसेंजियल की प्रोलिफरेशन होगी, सिनफेरेंजाइटिक हीमोचूरिया होगा, C3 जो है वो नॉर्मल रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो IG डिपोजिशन के कारण हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर पैटर्न दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मेसेंजियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स दिखेंगे। अब IgA नेफ्रोपैथी का ये देख लो, लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या दिख रहा है, हाइपरसेलुलरिटी दिख रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मेसेंजियम में डिपोजिशन दिख रही है, देखो, ठीक है। अब ये जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर पैटर्न दिख रहा है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ IgA और C3, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस मैंने बता दी, एबनॉर्मल IgA के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, जिन्होंने इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाया, मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें वही क्लिनिकल फीचर बता दिए, हीमोचूरिया, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, नॉर्मल सीरम, C3 और एपिसोड, और ये इसका डिफरेंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें क्लिनिकल केस देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक 20 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, स्टूडेंट है, तो एडल्ट है, इसमें हीमोचूरिया हो रहा है, और हीमोचूरिया जो है वो 1 डे आफ्टर डेवलपिंग सोर थ्रोट, मतलब उसी के साथ हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे सिनफेरेंजाइटिक हीमोचूरिया दिख रहा है हमें, इन्फेक्शन के साथ साथ हीमोचूरिया दिख रहा है ना। तो उसका ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन ज़्यादा है, पफिनेस भी है, जॉइंट पेन नहीं है, RBC कास दिख रही है, C3 नॉर्मल, ASO टाइटर नॉर्मल, इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन तो नहीं है, तो PSGN यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, और C3 से भी नॉर्मल C3 है, वहाँ पे तो हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया हो जाता है ना, C3 के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये डायग्नोसिस से हमें पता चला ये IgA नेफ्रोपैथी, अंडरलाइंग मैकेनिज्म वही मैंने बताया था कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या है, IgA डिपोजिशन दिखेगी, है ना, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियम में डिपॉजिट्स दिखेंगे, डेंस डिपॉजिट्स दिखेंगे। अब देखो 16 ईयर बॉय है जिसको हीमोचूरिया विद इन 24 आवर ऑफ सोर थ्रोट के विद इन 24 आवर में ही उसको हीमोचूरिया दिख रहा है, मतलब सिनफेरेंजाइटिक हीमोचूरिया, ठीक है। सीरम C3 लेवल कम है, माइल्ड प्रोटीनूरिया, RBC कास्ट दिख रही है, रीनल बायोप्सी में हमें मेसेंजियम में प्रोलिफरेशन दिख रही है, ठीक है। अब वो बोलते हैं ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पे लोकेट होंगे, तो इसका आंसर सबको पता ही है, IgA नेफ्रोपैथी में मेसेंजियम में होते हैं। अगर यही क्वेश्चन PSGN का होता तो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होते हैं डिपॉजिट, सब एपिथेलियम में, तो ये याद रखना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।